हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ जव्वे बनाने से। तो यहाँ पे मम्मी ने बना के रखे हुए थे जव्वे, जिनको हम सेवैयाँ भी बोल देते हैं। तो ये कैसे बना रही है मम्मी? ये बना रही है उससे, सूजी से और मैदा से। वैसे तो ये आटे से भी बन जाते हैं, खाली मैदा से भी बना सकते हो, खाली सूजी से भी बना सकते हो। बट मम्मी यहाँ मैदा और सूजी दोनों को मिला के बना रही है। और मम्मी की फ्रेंड है एक, वो बोली कि चल मैं तोड़वा दूंगी, क्योंकि उनका हाथ बहुत तेज है तोड़ने में। तो उन्होंने मम्मी को इंसिस्ट किया था तोड़ने के लिए। तो घर पे ही आती है वो आंटी, तो ये दोनों दोपहर में बैठ के तोड़ लेती हैं। और यहाँ पे मम्मी ने पहले तो अखबार पे बिछा के तोड़े थे, लेकिन अब उनको परात में डाल के सुखाने के लिए रखे हुए हैं। और ये जल्दी सूख भी जाते हैं, 1 से 2 दिन ही लगता है। अगर धूप तेज हो तो ये 1 दिन में भी सूख जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 6 तारीख को यानी कि 6 सितंबर को मम्मी का बर्थडे था, और आज 9 सितंबर है जब हम ये व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो यहाँ हम भूल गए थे 6 सितंबर को ये बर्थडे सेलिब्रेट करना। हमें बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि 6 तारीख को है। फिर ये अचानक से हर्ष को आज 9 तारीख को, मतलब कि एकदम से ध्यान आया कि मासी नानी का तो बर्थडे था 6 तारीख को, हमने सेलिब्रेट ही नहीं किया, ना किसी ने विश किया। तो फिर बच्चों ने बोला चलो नानी को सरप्राइज देते हैं, अब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मनाते हैं उनका। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और बच्चों को तो बहाना चाहिए बस केक बनाने का, खाने का, और मुझे केक बनाने का। तो दोनों की ही तान सद गई यहाँ पे। और मुझे तो स्पेशल ओकेजन चाहिए, स्पेशल खाना बनाने का। तो यहाँ पे हमने बिस्किट उठा लिए, क्योंकि इससे जल्दी तो कोई और केक ना तो बन सकता है, और बेकरी से हमें लेके नहीं आना है, हमें घर पे ही बनाना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने बिस्किट के पैकेट उठाए, और ये 2 बिस्किट के पैकेट भी मैं इसीलिए लेके आई हुई थी, पहले के रखे हुए। लगभग 2-3 महीने हो गए होंगे इनको बिस्किट का केक बनाने के लिए, लेकिन इनका नंबर ही नहीं आया। और आज इनका मुहूर्त निकला है, तो मैंने चॉकलेट के साथ ही इनको पीस लिया है। सूखा पीस रही थी मैं, तो सूखा पीसने में बड़ा टाइम ले रहे थे, तो फिर मैंने इसमें 2 चमचा दूध का ऐड कर दिया। और वाइट क्रीम थी इनकी, इसलिए इसका कलर प्रॉपर जो ब्राउन ब्राउन होता है ना, वो वाला नहीं आया। वाइट क्रीम के कारण ये पूरा वाइट मतलब सफ़ेदी सफ़ेदी सा दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्रीम के साथ ही इनको पीस लिया था। तो यहाँ पे इनको मैंने बाउल में निकाल लिया है। दूसरा यहाँ पे हम इसमें मीठा सोडा नहीं, मीठा पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के आसपास। दूसरा मैंने हर्शीज सिरप इसमें ऐड कर दिया जस्ट फ्लेवर के लिए, और ये 1.5 चम्मच के आसपास होगा हर्शीज का सिरप। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और उसके बाद फिर मैंने एक कुकर लिया, क्योंकि अब की बार मैंने कुकर में बनाया कि कढ़ाई में नहीं बनाया। और ये कुकर में आप यकीन मानिए, मतलब कि इसको हार्डली 8 से 10 मिनट ही लगे होंगे कुकर पे बनने में, बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया। अदरवाइज कढ़ाई में बहुत टाइम ले लेता है केक पकने में। तो कुकर था वो मेरा ऊपर रखा था, क्योंकि यूज़ नहीं होता है, 5 लीटर का था, कभी कभार यूज़ होता है। तो मैं चढ़ गई थी ऊपर कुकर लेने के लिए, और यहाँ से फिर मैंने ये केक टिन भी उतार ली। ये कुकर के साथ ही आए थे 2 केक टिन। तो ये मेरी मम्मी वाला कुकर है जो गाँव में था, तो मम्मी तो अभी हमारे साथ आ गए, तो वहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है, तो हम यहाँ ले आए। और जो एक टीन है, ये मेरी बहन का जो कुकर था उसके साथ आए थे, तो ये उसके तो यूज़ नहीं है, तो उसने मुझे दे दिए। तो यहाँ पे हम लोग केक वगैरह बनाते रहते हैं इसमें। तो कुकर को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया बिल्कुल तेज आग पे, और उसके नीचे एक स्टैंड रख दिया जो कि मेरे पास था, जो उस पर हम ये केक टीन रख लेंगे। और इसको मैंने अच्छे से धो लिया, क्योंकि रखे हुए भी बर्तनों में धूल मिट्टी लगी जाती है, तो मैं इसको अच्छे से साफ कर लूँगी। और फिर इसके ऊपर मैं घी लगा दूंगी, ताकि हमारा जो केक है वो नीचे चिपके ना। पहले तो मैंने घी लगा दिया, फिर मैंने सोचा कहीं खाली घी से चिपक ना जाए, तो फिर मैंने बटर पेपर भी इस पे फाड़ के लगा दिया। मैंने रिस्क नहीं लिया कि कहीं ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे हमारे साथ मतलब कि एक पोपट और हो गया हम सबका। मैंने आपने देखा ही होगा इसमें वीडियो में, ये माइक लगाया हुआ है कि मुझे वॉइस ओवर बाद में नहीं करना पड़ेगा, साथ के साथ ही मैं आवाज़ भी रिकॉर्ड कर लूँगी, तो हमें मतलब कि एडिटिंग करते टाइम काम मेरा जल्दी हो जाएगा। इस वजह से मैंने ये माइक लगा लिया। बट यहाँ पे हुआ क्या कि माइक को ऑन करना ही भूल गई, और लगा के खड़ी हो गई, और कंटिन्यूअसली बोलते जा रही थी। फिर अचानक से अकुल ने मुझे याद दिलाया, मम्मी आपका माइक ऑन भी है? तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं ये तो ऑन ही नहीं है। और यहाँ पे हम इतना हंसे, मतलब कि इन सबको देख के हमारी हंसी नहीं रुकी, कि बताओ इतनी देर से हम ऐसे पक 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 किए जा रहे थे तीनों जन, और यहाँ पे ये कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। और चूंकि ये माइक का अडेप्टर होता है वो भी फोन में लगा हुआ था, उस वजह से वीडियोज में किसी टाइप की आवाज ही नहीं है यहाँ पे।
अगर मैं बाद में भी वॉइस ओवर ना करती, आवाज़ रह जाती, वो आवाज़ भी नहीं आई इसमें। तो यहाँ पे डबल नुकसान हो गया हमारा, डबल पोपट हो गया और हम सब उसी बात को लेके हँस रहे हैं यहाँ पे। और एक बात और थी, उस पे हम इसलिए हँस रहे थे कि मैंने कुकर में रख दिया केक। तो मैंने बोला कि पहले इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे, अगर 10 मिनट नहीं पका तो फिर इसको 15 मिनट पका देना। तो बच्चे उसी बात पे हँस रहे कि 10 मिनट पकाना है या 15 मिनट पकाना है। बट हमारा केक मतलब कि हार्डली 10 मिनट ही लगे थे, उसमें पक के रेडी हो गया था, मतलब बेक हो गया था। तो यहाँ मम्मी दूध लेके आई थी, दूध कम पड़ गया था, वैसे तो हम 3 लीटर लेते फिर भी कम पड़ गया था, तो दूध को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और साथ में मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। और उसके बाद भी देखो हमारे साथ मतलब कि धोखे पे धोखा हुआ आज तो। उसके बाद भी आप देख सकते हो कि माइक मेरे इसमें सूट पे लगा ही हुआ है। हमने ऑन कर लिया था दूसरी बारी माइक, कि चलो अब माइक ऑन कर लेते हैं, अब माइक के अंदर ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर पता नहीं कोई आ गया था, हाँ कोई आ गया था घर में, उस वजह से हमने माइक बंद कर दिया। तो माइक बंद करके उसके बाद दोबारा ऑन करना भूल गए और दोबारा टांग के खड़े माइक को। तो भैया बड़ी मुश्किल हालातों में ये वीडियो शूट हुई है यहाँ पे। तो यहाँ मैं फ्राइड राइस के लिए मैंने चावल बासमती वाले लिए थे, उनको 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया और गर्म पानी मैंने करने के लिए रख दिया केटली में, ताकि मैं गर्म पानी उसके अंदर डाल दूंगी और वो गर्म पानी में थोड़ा अच्छे से हल्के से पक भी जाएंगे। थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, तब तक मैं सब्जियां कट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों में शिमला मिर्च ली है, कॉर्न लिया है, स्वीट कॉर्न, टमाटर, प्याज और गाजर। हाँ, तो स्वीट कॉर्न को मैंने लेके तो आई थी पिज्जा बनाने के लिए कि मैं इसका पिज्जा बनाऊंगी, बट वो बन नहीं पाया। तो आज हमने सोचा कि चलो इसमें फ्राइड राइस में यूज कर लेते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा कलरफुल से चावल बनते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पहले मैं इसको धो लूंगी और हाथों से ही निकाल लेती हूँ। फिर मैंने देखा कि हाथ से तो बहुत टाइम लग रहा है, चलो चाकू से ही निकाल लेती हूँ। फिर मैंने चाकू से फटाफट इनको निकाल दिया। उसके बाद हम गाजर को छील लेंगे और गाजर को भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं चॉपर नहीं ले रही हूँ, जो चॉपर आता है उसको यूज़ नहीं किया, मैंने चॉपिंग बोर्ड का यूज़ किया, क्योंकि काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप चॉपर में कट करके नहीं यूज कर सकते, क्योंकि चॉपर ना चीज़ों को लिक्विड ही बना देता है। बार बार उसको खींच खींच के काटना पड़ता है, तो चीज़ों में पानी ज़्यादा भर देता है। इस वजह से मैंने उसमें नहीं कट किया, क्योंकि मुझे सूखी सूखी सब्जियाँ चाहिए थी यहाँ पे, फिर उनका पानी सुखाते रहो। तो यहाँ पे बिल्कुल चॉपिंग बोर्ड की हेल्प से मैंने सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लिया है। वैसे टाइम टेकिंग तो है ये सब चीज़ें, बारीक बारीक चॉप करो इनको सारी सब्जियों को। तो यहाँ पे मैंने जो टमाटर था उसका भी छिलका उतार लिया, साथ में उसके मैंने बीज भी निकाल दिए, क्योंकि टमाटर के बीज भी पानी कर देते हैं ना, वो ग्रेवी को वैसे उस टाइप का बना देंगे, गाढ़ा गाढ़ा। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने टमाटर के बीज निकाल दिए और प्याज को भी मैंने कट कर लिया बारीक, एक मीडियम साइज का प्याज लिया। तो सारी सब्जियों को मैंने बारीक कट कर लिया था। और शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिया, क्योंकि इतना यूज़ भी नहीं हो पाता, मैंने सोचा ज़्यादा हो जाएगा और दूसरा कि इसको काटने में भी बहुत टाइम लगता। तो जो शिमला मिर्च बची थी उस पर मैंने क्लींस रैप लगा के उसको रख दिया, ताकि दोबारा यूज़ कर लेंगे। और क्लींस रैप से ना बिल्कुल भी सब्जी खराब नहीं होती है, एज इट इज़ रहती है। फिर मुझे याद आया कि लहसुन तो मैं भूल ही गई थी, क्योंकि जो चाइनीज़ खाना होता है ना उसमें लहसुन का तड़का बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लहसुन को भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। यहाँ पे हमारी कलरफुल सी सब्जियां सारी कट के हो चुकी हैं रेडी। तब तक चावल भी पूरे पक चुके थे, इनको मैंने पूरा नहीं पकाया, 90% तक पकाया, 10% इनको मतलब कि वैसे ही रखा है। और यहाँ पे जैसे ही मैं छोंक लगाने लगी मतलब सब्जियों के लिए, तो देखा कि मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ ही हो गया। तो फिर वीडियो में यहाँ रुकावट आ गई, मतलब कि आज तो बर्थडे में रुकावट पे रुकावट ही आए जा रही थी, कभी माइक नहीं चल रहा था तो कभी फ़ोन बंद हो जा रहा था। और ऐसा बहुत बार हुआ, हम थोड़ी सी वीडियो शूट करें और वहीं पे मैंने किचन में चार्जर लेके रखा हुआ था और वहीं पे लगाते रहे, तो बड़ी मुश्किलात हालातों में मना था ये जन्मदिन। और यहाँ पे ये देखो प्रेस करते हुए मैंने अपना सूट भी जला दिया। और ये सूट मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद था, अब तो है नहीं था, इसका कलर इतना अच्छा है, इसकी फिटिंग इतनी अच्छी थी, बट ये अब जल चुका है तो मुझे बुरा तो बहुत लगा। एकदम से गरम प्रेस लग गई उसके अंदर से, वो कपड़ा वैसा नहीं था, हल्का प्रेस लेने वाला था। और इधर फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी, फ़ोन को थोड़ा सा चार्ज करने के बाद। तो केक यहाँ पे मेरा बन चुका है, तो मैं इसका ये पूरा हटा दे रही हूँ और ये देखो कितने अच्छे से निकल के आ रहा है पूरा। तो अभी हम इसको कोई कट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, ये अभी गर्म है। तो यहाँ तेल तो मैंने पहले कढ़ाई में डाल के रख ही दिया था, लेकिन बीच में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो फिर हमें काम रोकना पड़ा बीच में। तो यहाँ पे तेल को हम गरम कर ले रहे। और अब ये देखिए, फ़ोन तो चार्ज में लगा दिया बच्चों ने, स्विच ऑफ फ़ोन था, चार्ज में लगा दिया, मैंने अकुल से चार्ज में लगवाया था।
बट ये उसके ये देखो ऊपर से ऑन करना ही भूल गया, स्विच ऑन ही नहीं किया चार्जर का उसने। मेरे को इतना गुस्सा आया उस टाइम पे कि ये क्या है, मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो, खाना खाने बनाने में इतना लेट हुए जा रहा है। फिर मैंने उसको ऑन किया और ऐसा एक बार नहीं, कल की वीडियो में जिस दिन ये वीडियो शूट करे थे उस 3-4 बार हुआ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं बात बोलने के लिए बोलूं, बट सेम ऐसा हैपन हुआ था कि ये लोग वीडियो ऑन करना ही भूल जा रहे थे, मतलब चार्जर का स्विच ऑन करना भूल जा रहे थे। और इस वजह से हमें वीडियो बनाने में बहुत ही लेट हुआ और ये हेक्टिक सा सेलिब्रेशन भी रहा हमारा। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पे पकाया था। पहले जो गाजर थी, शिमला मिर्च थी और कॉर्न थे, इनको मैंने पहले डाल दिया था क्योंकि ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते पकने में। और इनको मैंने 2 से ढाई मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाया। उसके बाद मैंने टमाटर प्याज डाल दिया, उनको भी तेज आंच पे ही पकाया। और जैसे ही वो थोड़ा पक गए तो हमने यहाँ पे विनेगर डाल दिया 1 चम्मच के आसपास और सोया सॉस डाल दिया। सोया सॉस भी मतलब कि हमने ज़्यादा ऐड नहीं किया है, हल्का ही ऐड किया है। तो ये दोनों जैसे पक गए तो मैंने थोड़ा-सा, कोई इसमें मिर्ची का फ्लेवर नहीं दिया था तीखेपन के लिए, तो मेरे पास रेड चिली सॉस रखा था, तो उसको मैंने ऐड कर दिया। और जैसे ये सारे पक गए तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। और नमक मैंने इसमें पहले ही ऐड कर दिया था। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें क्योंकि आप यहाँ पे सोया सॉस भी मिला रहे हैं तो उसमें भी नमक होता है। और यहाँ पे फाइनली हमारे फ्राइड राइस बनकर है रेडी, कलरफुल से। इसके बाद केक भी मेरा ठंडा हो चुका था तो मैंने इसको बीच में से कट कर लिया था ताकि इसके ऊपर मैं अच्छे से हर्षिज सिरप लगा सकूं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा ये चॉकलेट केक ही क्यों बनाती हूँ, इस टाइप का ब्लैक केक क्यों बनाती हूँ, क्योंकि वो वाले केक बनाने के लिए मेरे पास बीटर नहीं है। जो क्रीम आती है विस्किंग क्रीम वो बीट करके ही बनाई जाती है, तो यहाँ पे मेरे पास बीटर नहीं है। इस वजह से मैं अपना सस्ता सा जुगाड़ कर लेती हूँ जो मेरे पास है, क्योंकि केक में बाहर से लाने का मन नहीं करता। वैसे आते भी बहुत महंगे और जब आपको घर पे बनाना आता है तो बाहर खर्ची क्यों करने। और यहाँ पे जो मेरे पास शुगर बॉल्स है इससे मैंने अपने केक को डेकोरेट कर दिया। और ये बिस्किट का केक था, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया था, बिल्कुल टेस्टी वाला बना था, बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी। तो आप भी बना के ट्राई कर सकते हैं इसको। बिल्कुल 10-15 मिनट मैक्सिमम इसमें लगेंगे प्रिपरेशन में और इसको बेकिंग होने में। और यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट थी किटकैट, उसको मैंने लिस्ट में लगा दिया था। तो यहाँ पे हमारी डेकोरेशन हो चुकी थी और हमारे पास गुब्बारे भी 4 ही थे गिनती के। तो 2 तो दरवाजे पे लगा दिए, 2 हमने जहाँ पे केक रखा था वहाँ लगा दिए। और बच्चे अब प्लानिंग कर रहे हैं नानी को बुलाने की और ये यहाँ पे छुपे हुए हैं। और मैं इनको ऐसे डांट लगा रही हूँ ताकि नानी को शक ना हो कि हम लोग किए क्या जा रहे। तो इनको गुस्से से बोल रही थी कि इधर आ जाओ, ताकि नानी ये यकीन ना कर पाए कि यहाँ हो क्या रहा है। और नानी को जरा से भी भनक भी नहीं लगी कि हमने कब उनका बर्थडे प्लान कर दिया, कब केक बना लिया, तो कुछ भी पता नहीं लगा। और अकुल बार बार जा रहा है पोल खोलने के लिए, तो हम इसको बुला रहे कि तू हमेशा पोल खोल देता है, इधर आजा। और इधर फाइनली नानी आ चुकी है। इसके तो पेपर है, इसको तो फिर भी नहीं पढ़ना। हाँ तो वो बनाना भूल गया। लाइट दिला रे, लाइट दिला। यो जोर को कहो तो क्यों मुझे बोलियो अब बोतल में बात के सुनी दे चुन्नी दे रे नानी को। पट्टी मना ये रही भूल गई ये जोर का भाई जल्दी करे। अरे नानी बहुत गंदा खाना बना है, तुम चल खा ले। ये तो अर्ज ने याद दिलाया आज शाम को कि नानी का हैप्पी बर्थडे चला गया। ये जोर का चलो अच्छी केक बनाया तने ये बिरा गुब्बारा देख, 4 ही गुब्बारा था। 2 और लगा दिया, 2 उठे। एंट्रेंस देखो हमारी एक्टिंग से भाई ये गुड्डेर का डेर केक क्या होता है या टाटा के लिए खाए से। चलो आपके पास से अब मैं एक जब डांट मारी तो उठे। वो ना चलो काटो भाई। अच्छे से काटो ना, अच्छे से पकड़ लो। पकड़ ले ऐसे पकड़ो पकड़ो। ले भाई ये देखिए कट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nani. Happy birthday to you. God bless you. ना थोड़ा तो
और गुब्बारा भाग गया अपनो दोनों भागो इनको भी खिला मैं गुब्बारा ढक के लाऊं मुझे ज्यादा खिला दो वो सारे काम बेटा तुम ही खाओगा तुम ऐसे ही हजारों साल जियो और हम तेरे खान खाएं हजार साल वही बुढ़ा ने करवा दो कभी बुढ़ा की सफाई में अपने डाल दे यो खराब बताओ खाना चॉकलेट खा के दे वो भी घर में ना खाओ वॉक कर दिया फिर तो ये भी पता तो कि ये अंडा बोले मैं दाना है तुम लोग की देगा फिर मन ना जबरदस्ती के खाओ चलो खाना लेके आते हैं। पेट काट अब वो खाएंगे केक होगा तो फाइनली यहाँ पे काफी मुश्किलों के बाद हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है और ये नानी के लिए टोटल सरप्राइज था। उनको बिल्कुल भनक भी नहीं लगी यहाँ पे कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। और यहाँ पे मुश्किलें क्या क्या आई, कभी हमारे जो माइक था उसको ऑन करना भूल गए हम, कभी 2-3 बार तो फोन स्विच ऑफ हो गया और फोन चार्ज लगाया तो उसको स्विच ऑन करना भूल गए। और गुब्बारों की कमी तो थी हमारे पास। तो ये जैसे तैसे करके हमने नानी को खुद कर ही दिया। और यहाँ पे हम लोग खा रहे खाना, तो हमने फ्राइड राइस बनाए थे तो डिनर में यही रहेगा। उसके बाद अगर भूख लगती है तो हम फिर कुछ और चटपटा सा या स्नैक्स बना के खा लेंगे। और बच्चे तो यहाँ बिल्कुल खुश थे कि उन्हें खाने को केक मिल गया और फ्राइड राइस मिल गई। हस्बैंड आए नहीं है, वो लेट आएंगे तो उनका हमने चावल और जो केक है वो रख दिया है कि वो आएंगे तब खा लेंगे यहाँ पे। और अब की बार दूसरी साल है कि हम नानी का जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमने कभी नहीं मनाया। पिछले साल भी हमने मनाया था जब हम किराए के घर पे थे, तो याद है हमें इसी तरह हमने केक बनाया था। लेकिन तब तो नानी को पता था कि हम उनके लिए केक बना रहे हैं। लेकिन इस बार वाला सरप्राइज था पूरा उनके लिए, क्योंकि जा चुका था 6 तारीख, तो उनको लगा कि अब तो कौन ही क्या बनाएंगे। उनको कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमने उनकी उम्मीदों को मरने नहीं दिया, जिंदा रखा यहाँ पे। और तो चलिए दोस्तों, यही था हमारा एक छोटा सा व्लॉग, प्यारा सा, जो आपको होप करती हूँ पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाइए और साइड में बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय दोस्तों।